अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमें जब्बार भाई ने डेरा गाजी खान से भेजी है, तो आइए आपको ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। जब्बार आज बहुत खुश था क्योंकि एमबीए कर लेने के एक तवील अरसे बाद उसे एक सीमेंट फैक्ट्री में बतौर मैनेजर नौकरी मिल गई थी। वो मुसलसल पिछले 5 सालों से नौकरी के लिए तगोदो कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी एक अच्छी जॉब ऑफर ना हो रही थी। खैर, एक तवील अरसे के बाद खुदा ने उसकी सुन ली थी। वो अपने गांव से दूर एक पहाड़ी इलाके में सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने लगा। ये फैक्ट्री शहर से दूर एक सुनसान इलाके में लगाई गई थी, जहां पर रिहाइश का कोई खास बंदोबस्त न था। जब्बार की तनख्वाह तो माकूल थी, तो उसने फैक्ट्री से करीब तर कोई रिहाइश ढूंढना शुरू कर दी। उसके एक जूनियर ने पहले इब्तदाई दिन उसे अपने घर में ही रखा, लेकिन आखिर वो वहां कब तक रहता। उसका ज़मीर उसे मुसलसल मलामत कर रहा था कि एक कमरे पर मुश्तमिल एक घर जिसमें उसकी बीवी भी रहती है, वो उनके दरमियान आखिर कब तक रहेगा। एक दिन उसे फैक्ट्री के मुलाजिम से पता चला कि यहाँ से कुछ दूर एक मुलाजिम का घर है जो उसने पहले कुछ अरसा के लिए किराए पर दिया था। आजकल वो खाली है और ये मकान बरकत हुसैन का है, जो कि फैक्ट्री में फोरमैन की हैसियत से काम किया करता है। तो जब्बार ने फौरन ही बरकत हुसैन से राब्ता किया और रिहाइश के लिए उसे अपना मसला बताया। जब्बार को उस मुलाजिम ने यह भी बताया था कि शायद इस घर में कोई साया है जो यहाँ पर रहने वाले किराएदारों को टिकने नहीं देता। साहब जी, अगर हो सके तो आप कहीं और बंदोबस्त कर ले। मगर जब्बार कहाँ उसकी बात पर कान धरने वाला था। देखते ही देखते ये बात पूरी फैक्ट्री में जंगल की आग की तरह फैल गई। फैक्ट्री के सारे मुलाजिम जब्बार हुसैन को वो मकान लेने से रोक रहे थे। किसी ने कहा कि वहां आसेब है, तो किसी ने कहा कि वहां बदरूहें रहती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज आती है और कभी किसी के चलने फिरने की, और कभी कभार जोर जोर से कह के भी सुनाई देते हैं। लेकिन जब्बार तो उनकी बातें मजाक में ही टाल दिया करता था। मैं ऐसी दकियानूसी और जाहिलाना बातों पर कतई भी यकीन नहीं रखता। सच है कि तमाम आलम में इंसान और जिन्नात रहते हैं, लेकिन ये सभी मखलूकात अपनी मुकर्ररा जगहों पर रहते हैं। वो कोई इंसानों की तरह कब्जा ग्रुप थोड़ी है कि जब दिल चाहा किसी के मकान पर भी कब्जा कर लिया। अब वो जिन्नात के बारे में तरह तरह की मजाकन बातें करने लगा, लेकिन उसके साथी उससे मना करते। खैर, फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। जब्बार ने वो मकान ले लिया, लेकिन मकान की चाबी देने से पहले बरकत हुसैन ने कानों को हाथ लगाकर जब्बार से माफी मांगी थी। साहब जी, अगर आपके साथ कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। मैं तो अब भी आपको रोक रहा हूं कि वो मेरा मकान है। भला मैं कैसे आपको किसी मुसीबत में मुब्तला कर सकता हूं। वो मकान नहीं बल्कि बदरूहों का मस्कन है। फिर भी आपकी जिद के आगे मैं ये चाबी ले आया हूं। इतना कहकर बरकत हुसैन ने अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया। अरे यार बरकत हुसैन, तुम भी ना। जब्बार ने बरकत हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। देखो यार बरकत, मैं इन बातों पर यकीन रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिन्नात इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन भला ऐसे कैसे चलता है यार। छोड़ो, तुम भी क्या बात लेकर खड़े हो गए हो। मैं लोगों की ऐसी बनाई हुई फरसूदा बातों पर चाहूं भी तो यकीन नहीं कर सकता। शाम को फैक्ट्री से फारिग होने के बाद जब्बार अब उस मकान की जानिब रवा दवा था, क्योंकि बरकत हुसैन ने पहले ही उस मकान की अच्छी तरह से सफाई करा ली थी। जल्द ही वो दोनों इस मकान के अंदर मौजूद थे। ये मकान बड़ा ही खूबसूरत था और इसका सहन भी काफी कुशादा था। एक कमरे के आगे एक छोटा सा बरामदा डला हुआ था, जबकि किचन एक साइड में और बाथरूम दूसरी साइड पे बना हुआ था। वॉशरूम के साथ ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, ताकि गर्मियों के मौसम में छत पर सोया जा सके। इसके अलावा कमरे में तमाम जरूरी सामान, मसलन बेड, चादर, सोफा और चारपाई वगैरह सब कुछ ही अवेलेबल था। इन सब चीजों को देखकर जब्बार बहुत खुशी महसूस कर रहा था। आखिरकार बहुत तलाश के बाद उसे अपनी रिहाइश के लिए एक बेहतर जगह मिल गई थी। यार बरकत हुसैन, देखने में तो ये मकान बहुत ही दिलकश मालूम होता है। भला यहाँ भूत प्रेत कैसे रह सकते हैं। मुझे तो लगता है किसी ने हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश की है, ताकि तुम्हारे मकान को बदनाम किया जा सके। खैर, तुम फिक्र न करो, मेरे साथ शरीफ हुसैन भी यहीं रहेगा, जो कि कंपनी ने मुझे बतौर खानसामा के दिया है। जब्बार की ये बात सुनकर शरीफ हुसैन ने भी इस बात में सर हिला दिया
जी हजूर, क्यों नहीं। मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा और आपकी खिदमत करता रहूंगा। जब बरकत हुसैन वहां से रुखसत हुआ तो शरीफ हुसैन ने जब्बार के लिए खाना बनाया। उन दोनों ने मिलकर रात का खाना खाया और काफी देर तक बातें करते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे थे, लेकिन जब्बार के साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया था। फैक्ट्री के अक्सर लोग जब्बार को मशकूक नजरों से देखा करते और इसी बात पर हैरान थे कि आखिर जब्बार वहां कैसे रह रहा है। जब्बार अक्सर इस बात पर दिल ही दिल में हंसा करता, कितने बेवकूफ हैं ये लोग, डर के मारे इस मकान के पास भी नहीं भटकते। चलो अच्छा है, शोर शराबे से मेरी जान छूटी हुई है। वैसे भी काम कर करके मेरा जी नहीं चाहता कि किसी भी बंदे से बात करूं। चलो किसी बहाने मैं सुकून से तो रहता हूं। तकरीबन 1.5 महीने के बाद जब्बार को पहली तनख्वाह मिल गई थी और वो डेरा गाजी खास शहर से रात 12 बजे वापस अपने घर पर आया था। सोने से पहले उसने चेंज किया और अपने आप को फ्रेश करने के लिए जैसे ही उसने पानी का नल खोला तो उस नल से ताजा खून बहने लगा। खून देखते ही जैसे जब्बार के होश उड़ गए और वो फटी फटी आंखों से मुसलसल नल की जानिब देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे जैसे उसने अपनी पलकें झपकी तो वो खून अचानक से गायब हो गया। वो काफी देर तक वहां सख्ते की हालत में खड़ा रहा और इस बात को अपना वहम समझने की कोशिश करता रहा। लगता है आज मैं बहुत थक गया हूँ और नींद की वजह से मुझे सब कुछ अजीब मालूम हो रहा है। भला नल में से खून कहाँ से आ सकता है। जब्बार ने इस बात को अपना वहम समझकर पानी पिया और जाकर बेड पर लेट गया। अभी उसे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी खिड़की में किसी साये ने अचानक से हरकत करना शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे के बाहर खिड़की के पास से कोई बार बार गुजर रहा था। वो अपने बिस्तर से उठकर बाहर आया तो यहाँ कुछ भी ना था, लेकिन अब भी उसकी तसल्ली ना हुई थी। उसने पूरा घर छान मारा और हत्ता कि वो छत पर भी देख आया था, लेकिन न जाने क्यों उसे आज अंदर अंदर से डर लग रहा था। वो बहुत देर तक अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ यूं ही करवटें बदलता रहा। फिर न जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब दिन हुआ तो वो रूटीन के मुताबिक फैक्ट्री चला गया, लेकिन जैसे ही घर वापस आया तो आज की रात कुछ गैर मामूली थी। आज रात फिर जब्बार के साथ वो वाकयात होना शुरू हो गए थे। कभी किचन से बर्तनों की आवाज आती तो कभी पानी का नल खुद ब खुद ही खुल जाया करता। जब्बार ने तंग होकर शरीफ हुसैन को आवाजें दी, अरे यार शरीफ हुसैन, क्या मुसीबत फैलाए रखते हो। कभी किचन में शोर करते हो तो कभी पानी का नल खोलकर भूल जाते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं दिन का कितना थका हुआ होता हूँ। लेकिन शरीफ हुसैन ने उसे कोई जवाब न दिया। वो अपने बिस्तर पर न जाने कब से बेखबरी की नींद सो रहा था। एकदम अचानक से जब्बार का माथा ठनका। शरीफ हुसैन अगर यहाँ सो रहा है तो वहां किचन में कौन है। खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। अब तक जिस चीज को वो अपना वहम समझ रहा था वो हकीकत होने वाली थी। खैर जैसे तैसे जब्बार ने ये रात अपनी आंखों पर काटी और सुबह होते ही शरीफ हुसैन से पूछा, यार शरीफ हुसैन, मुझे तो वाकई में इस घर में कोई जिन्नात मालूम होते हैं। अरे साहब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी मजे की नींद करता हूं मैं यहाँ और कोई शोर शराबा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने बिस्तर से उठते हुए अपनी आंखें मलते हुए कहा, और वैसे भी साहब जी, माशाल्लाह से आप तो आला तालीम याफ्ता हैं, आप भला इन बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं। इतना कहकर उसने अपने जूते पहने और वॉशरूम की जानिब चला गया और जब्बार अपना सा मुंह लेकर उसे जाता हुआ देखने लगा। मजीद एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन अब तक फिर कोई वाकया ना हुआ। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से रोशन था, जब्बार खाना खाकर ही सो गया। रात के तीसरे पहर उसे महसूस हुआ कि जैसे सहन में कोई चहलकदमी कर रहा हो। उसने घबराकर शरीफ हुसैन की जानिब देखा जो बड़े जोर से खराटे ले रहा था। ठीक एक रात पहले भी ये वाकया जब्बार के साथ गुजरा था। वो डरता हुआ अपने बिस्तर से उठा और घबराते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर सहन में आया, लेकिन वो क्या जानता था कि एक अजीबो गरीब सा मंजर उसका पहले से ही मुंतजिर था। पूरा सहन बेशुमार बकरियों से भरा हुआ था, जिनकी टांगे बहुत लंबी थी और उनके सर दीवारों से भी ऊंचे थे। ये मंजर देखकर जब्बार एकदम से घबरा गया और फौरन ही अपने कमरे की तरफ भागा। उसे अपनी आंखों पर जरा भी यकीन ना हो रहा था। भला बकरियां इतनी बड़ी भी हो सकती हैं, जरूर जरूर कोई गड़बड़ है, वो खुद से ही बातें किया जा रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी दूसरी नजर
शरीफ हुसैन की जानिब डाली, जो अपने घोड़े गधे सब कुछ बेचकर सो रहा था। वो खौफ और गुस्से से शरीफ हुसैन की तरफ लपका और एक जोरदार लात उसकी कमर पर दे मारी। लात पड़नी थी कि शरीफ हुसैन बिस्तर से नीचे जा गिरा और हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या क्या हुआ? क्या हुआ साहब जी? खैर तो है? मैं छत से गिर गया हूं क्या? अबे हरामखोर, तू छत से नहीं बल्कि चारपाई से गिरा है। तुझे पता भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? जब्बार ने गुस्से से शरीफ हुसैन की जानिब देखते हुए कहा। क्या क्या चल रहा है साहब जी? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। बताइए क्या चाहिए आपको? आपको भूख लगी है तो मैं अभी खाना बना देता हूँ। उसने चुटकी बजाते हुए जब्बार की जानिब देखा। अरे नहीं मनहूस, मुझे खाना नहीं चाहिए। इस घर में जिन्नात रहते हैं, वो देख। ये कहकर जब्बार ने कमरे का दरवाजा खोला तो सहन में कोई भी मौजूद ना था। ना ही बकरियां थीं और ना ही बकरियों की कोई मेंगनी। शरीफ हुसैन हैरत से अपनी आंखें फाड़े हुए बाहर सहन की जानिब देख रहा था। क्या है साहब जी? सहन में तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई वहम हो गया है। भूख लगी है तो मैं आपको खाना बना देता हूँ, नहीं तो मुझे सोने दे। शरीफ हुसैन ऊँघते हुए बोला। नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए। चल तू सो जा। जब्बार को अब अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने ऐसे ही बेचारे शरीफ की कमर पर लात दे मारी थी। अब उसे दिल ही दिल में अंदाजा हो रहा था कि ये जिन्नात सिर्फ उसे ही दिखाई देते हैं। सुबह होते ही उसने काफी दिनों बाद फजर की नमाज अदा की और अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। दिन का उजाला होने की वजह से उसका डर काफी हद तक दूर हो चुका था। आज उसने दिल में सोच लिया था कि अब कोई और रिहाइशगाह ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन वो शर्म के मारे अपने साथ पेश आने वाले वाकयात का किसी से भी जिक्र न करना चाहता था, क्योंकि सबने पहले ही उसे इस मकान में रहने से मना कर दिया था। जब्बार ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब खुदा न खास्ता उसके साथ कोई खौफनाक हादसा हुआ तो वो ये मुलाजमत ही छोड़ देगा। रात को जब वो फैक्ट्री से वापस आया तो उसे नींद सताने लगी। वो जल्द ही अपने बिस्तर पर सो गया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद एक खड़खड़ाहट ने उसकी आंख खोल दी। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके दिल में अजीबोगरीब से वसवसे पैदा हो रहे थे। आखिर थक हार कर उसने अपने कमरे की लाइट जला दी और फिर से बेड पर सोने के लिए आ लेटा। अभी उसे लेटे हुए तकरीबन 15 मिनट ही गुजरे थे कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बाजू पर किसी ने सर रखा हो। उसने जैसे ही अपने बाजू पर नजर की तो खौफ के मारे उसके मुंह से एक चीख निकल गई। एक इंतहाई हैबतनाक शख्स जिसका पूरा मुंह जला हुआ था जब्बार के बाजू पर लेटा हुआ था। इसकी आंखें इंतहाई सुर्ख और चमकदार थी, जबकि चेहरे की अंदरूनी हड्डियां तक नजर आ रही थी। जब्बार को देखते ही जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से अजीबोगरीब चिंगारियां निकलने लगी। उसने फौरन ही उस ढांचेनुमा शख्स को एक जोरदार धक्का दिया और खुद भी बेड से नीचे धड़ाम से जा गिरा। अचानक ही पूरे कमरे में बदबू के भभौके उड़ने लगे, जिसकी वजह से अब जब्बार का सांस तंग होने लगा था। जो ही उसने अपनी नजर छत की जानिब की तो उसे छत और दीवारों पर सैकड़ों छोटे छोटे सांप नजर आए, जो बुरी तरह से कुलबुला रहे थे। वो अभी ये मंजर न भुला पाया था कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। एक इंतहाई बदसूरत चुड़ैल, जिसका निचला धड़ किसी खतरनाक जानवर जैसा था, दिल फाड़ देने वाली चीख के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। उसे देखते ही जब्बार की तो जैसे जान ही निकल गई और उसकी जुबान फौरन ही आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। उसे अपनी मौत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसने फौरन ही अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। वो अपनी आंखें मूंदे इसी इंतजार में था कि कब उसकी गर्दन उसके तन से जुदा हो जाए। बेतहाशा रोने लगा, लेकिन उसकी जबान पर अब भी विर्द जारी था। काफी देर गुजर जाने के बाद जब जब्बार के साथ कुछ ना हुआ तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलना शुरू की। शायद आयतल कुर्सी पढ़ने की वजह से उसकी जान बच गई थी। कमरे में कोई भी मौजूद ना था और ना ही दरवाजा टूटा हुआ था। वो कांपता और रोता हुआ फौरन ही सजदे में गिर गया। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी और सुबह होते ही उसने अपना सामान पैक किया। अब वो सीधा बरकत हुसैन के घर गया और उसे बकिया किराया और चाबी वापस कर दी। वो अपनी जान बच जाने पर खुदा का बहुत शुक्रगुजार था। बरकत के घर से वापसी पर रास्ते में वो सोच रहा था कि इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, फिर भी ये गैर मरई ताकतें एक हकीकत हैं। ना तो कोई इनके वजूद से इनकार कर सकता है और ना ही कोई इनका मजाक उड़ा सकता है।
और अगर कोई ऐसा करता भी है तो फिर वो गैर मर्ई ताकतें खुद ही अपने वजूद का एहसास उसे दिला देती हैं और इंसान को ऐसी ऐसी सजाएं देती हैं कि जिन्हें इंसान पूरी जिंदगी भी भुला नहीं पाता। बस वो दिन और आज का दिन जब बार ने कभी उस जानिब पलटकर भी ना देखा, बल्कि अपने घर आकर एक छोटी सी करियाना की दुकान खोल ली। भले वो अपना एक बेहतर मुस्तकबिल ना बना पाया था, लेकिन उसकी जान जरूर बच गई थी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूला करें।